आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का वीडियो बनाने का जो पहला उद्देश्य है या पहला मकसद है, हमारे पास ब्रिज कोर्स से संबंधित कुछ हमारे साथियों के सवाल आ रहे हैं और उन सवालों को लेकर के हम ब्रिज कोर्स से संबंधित जो भी अपडेट आप लोगों के सामने आगे होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि आगे क्या हो सकता है और क्या होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले हमारे जो भी साथी हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ब्रिज कोर्स में आगे क्या हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो ब्रिज कोर्स संबंधित रिट पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई है, उससे संबंधित आगे क्या होने जा रहा है या कि आगे क्या संभावनाएं दिखती हैं, कि आपको संभावनाएं कितनी % सही लगती हैं। तो यानी कि उनका सीधा सा सवाल ये चीज पूछा जाए कि जो ब्रिज कोर्स है उसमें आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी और कितनी संभावनाएं उसमें आप लोगों को दिख रही हैं। तो साथियों, ये बड़ा सवाल है, ये तमाम साथियों का भी सवाल है और वो जानना भी चाहते हैं, क्योंकि जो भी साथी हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय में हों, वो चाहे किसी भी राज्य से हों, तो मैं ये चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संभावनाएं अब आप लोगों को पूरी तरीके से, जो अगली सुनवाई हमारी अगस्त में होने जा रही है, तो उस सुनवाई में आप लोगों को दिख जाएगा कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो ब्रिज कोर्स का पक्ष है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कितना स्ट्रांग है या कितना कमजोर है। सबसे बड़ा पहलू यही है। आपको ब्रिज कोर्स के बारे में ये देखने को मिलेगा कि वास्तव में ब्रिज कोर्स का जो अपना पक्ष है, जिसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, वो कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। ये सबसे बड़ी चीज आप लोगों को, ये अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और उसके बाद कि संभावनाएं क्या दिखती हैं। देखिए, संभावनाएं आप लोगों को मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि संभावनाएं मेरी तरफ से 100% है। डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है या माननीय जस्टिस ब्रिज कोर्स के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, NIVAS DLED का जो डिसीजन आया है 10 दिसंबर 2024 को, तो उसी डिसीजन के आधार पर ब्रिज कोर्स को लगभग सुलझा दिया गया है। ये मानना है NCT का, ताकि NCT का हमारे पास लिखित जवाब भी आया हुआ RTI के माध्यम से। तो RTI के माध्यम से हमारे पास ये लिखित जवाब है, इसलिए जो है कि पूरी संभावनाएं हैं कि आपका जो पक्ष है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहुत बेहतर स्थिति में है। अब जो है कि जो दूसरा सवाल है आप लोगों का कि आगे आप एडवोकेट के साथ क्या रणनीति को लेकर के चल रहे हैं। तो हम सबसे सीधी सी बात आप लोगों को बताते हैं, एडवोकेट के साथ हम अब जो है कि रिजल्ट में जाना चाह रहे हैं। सीधी बात है। जो अगली हियरिंग हमारे पास होगी तो हम माननीय एडवोकेट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, जो भी चीजें हैं कि ये हमारे लिए कितना पॉजिटिव है और कितना बेहतर है और कितना हम लोग स्ट्रांग हैं, तो ये सब बेहतर चीजें आप जानते हैं और इन बेहतर चीजों से आप वाकिफ हैं। हमें इंतजार करते हुए भी काफी समय हो गया है और काफी समय से हम सारे साथी जो हैं कि आपसे अपेक्षाएं करते हैं कि हम लोगों को एक अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि हम अब जो है कि रिजल्ट के साथ जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो भी नतीजा आए तो हम रिजल्ट के साथ जाना ज़्यादा बेहतर जाएंगे, ताकि इसके साथ ही हमारी जो भी चीज़ें हैं कि वो संभावनाएं प्रबल होते दिखें। एक तीसरा सवाल है कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट में B.Ed प्राथमिक नियुक्त शिक्षकों द्वारा ब्रिज कोर्स के संबंध में याचिका लगी, यानी कि उनकी याचिका ये लगी है कि उन्हें जो है कि दोबारा जो है कि सेम कोर्स को ना करना पड़े। तो उसमें जो है कि माननीय हाई कोर्ट से क्या नतीजा निकल सकता है। देखिए, जहां तक मैं आप लोगों को बताता हूं कि माननीय हाई कोर्ट से जो B.Ed
प्राथमिक नियुक्त शिक्षक हैं उनका नतीजा माननीय हाईकोर्ट से निकलने की संभावनाएं बहुत कम लगती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एनसीटी अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। एनसीटी अपने लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एनसीटी के एडवोकेट ने अभी दोबारा जो है कि हियरिंग पे हियरिंग मांग रहे हैं, तो दोबारा सा समय मांगा है। तो इनका जो संभावनाएं है कि वो जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही ये मैटर भी इनका सुलझेगा। ये चीज मैं आपको, अगर आप इसको, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तो अगर आप इसको बेहतर ढंग से मुझे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, या मेरे साथ जो है कि इसको मैं और बेहतर ढंग से आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करूं, तो आप जितने भी साथी हैं कि उसको कमेंट बॉक्स में लिखना बेहतर समझेंगे। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ये चीजें देखें। और दूसरा एक सवाल ये आ रहा है, जैसे राजस्थान से भी आ रहा था कि राजस्थान में जो है कि आप लोगों को सभी को पता है कि जो रीड लेवल फर्स्ट है, रीड लेवल में ब्रिज कोर्स को अभी नहीं लिया गया है, और रीड लेवल 3 की या 2 की जो भी बात हो रही है वहां आने की संभावनाएं हैं। तो यहां पर देखिए, कोई भी राज्य हो, जैसे उत्तर प्रदेश है, आने वाले समय अब ये लोग जो है कि अगर आप ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है, नियमों के अनुसार है, तो ये लोग डायरेक्ट जो है कि अपने हाई कोर्ट में याचिका लगा करके ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जुड़ सकते हैं। राजस्थान के तो बहुत सारे साथी जो है कि जुड़े हुए हैं, और राजस्थान के जो प्रशिक्षित साथी नहीं जुड़े हैं, तो वो जो है कि सीधे जो है कि अपने यहाँ राजस्थान की जो रेट पिटीशन है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहां पर एसएलपी के माध्यम से वो लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी आज ब्रिज कोर्स के बारे में ही जानना चाहते हैं। देखिए, ब्रिज कोर्स को लेकर के आने वाले समय में हर स्टेट से मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगा, और हर स्टेट के हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा, क्योंकि नए रिक्रूटमेंट अभी प्राथमिक विद्यालय में अभी तक पेंडिंग थी। अब जो है कि नए रिक्रूटमेंट आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, तो ये मामला निश्चित रूप से जाएंगे। और एक चीज आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ब्रिज कोर्स के जीतने को लेकर के अब कोई ऐसी अड़चनें हैं कि जो आप लोगों के लिए जो है कि गलत हो सकती हैं, बाधित हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये चीज बता रहा हूं कि जो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने का श्रेय है वो माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी को है, क्योंकि उन्होंने भी एनसीटी के रूलों के अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी द्वारा निर्धारित की गई थी 23 अगस्त 2010 को, तो वो वहां पर एक झूठ छुपाया गया था। झूठ क्या छुपाया गया था कि ब्रिज कोर्स जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये आप लोगों ने देखी, सबसे बड़ी चीज है कि जो 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस जजमेंट में आप लोगों ने जो बहस है, बहस का एक्सप्लेन किया था या डिस्क्राइब किया था, तो उस बहस को डिस्क्राइब करने में भी ये पॉइंट वहां पर लिखा हुआ था कि देयर आर नो ब्रिज कोर्स, इस टाइप से लिखा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर ये तथ्य खुल करके सामने नहीं आए। तो अभी एट प्रेजेंट जो ब्रिज कोर्स अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने वाला है, तो एनसीटी नहीं चाहेंगे कि उसके जो ब्रिज कोर्स प्रोग्राम चलने वाला है उसमें किसी प्रकार की खलल पड़े, किसी भी हाई कोर्ट से खलल पड़े। अगर एक हाई कोर्ट से जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार जीत गए, तो अन्य राज्यों में भी जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं जिनको आगे ब्रिज कोर्स करने के उपरांत दोबारा ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है कि मामला वहाँ भी हाई कोर्ट में उठेगा। केबीएस वाले हैं, एपीएस वाले, तमाम जो है कि कॉन्वेंट जो भी आपको बता देता हूँ, AWS वाले जो आर्मी वेलफेयर सोसाइटी वाले स्कूल है, यहाँ पर तमाम वेलफेयर सोसाइटी के जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें भी जो है कि नियुक्त शिक्षक हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया हुआ है, तो उनको भी करना पड़ा है। यानी कि आप लोगों को बता देता हूँ, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी बीएड शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए हैं, तो उन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है और अनिवार्य रूप से ये मैंडेटरी है।
समझ रहे हैं, अनिवार्य रूप से करना पड़ रहा है। अगर इनमें से किसी शिक्षक ने ब्रिज कोर्स से पहले कर रखा है तो वो जो है कि दोबारा नहीं करना चाहेगा, इसलिए जो है कि तमाम हाई कोर्टों में आगे भी ये केस जो है कि मैटर जो है कि जाएगा। तो इसलिए जो है कि नैनीताल हाई कोर्ट से भी बहुत कम संभावनाएं हैं कि जो ज्वाइनिंग बीएड प्राथमिक शिक्षक हैं वो केस नैनीताल हाई कोर्ट से सॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो केस भी अगर सॉल्व होगा तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से होगा, ये मेरा मानना है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या होगा, कल मैं इस बारे में अपडेट दूंगा। और जितने भी साथी हैं कि मेरी बातें आपको को कहाँ तक सही लगती है, कि मेरी बातें आपको कहाँ तक फिट बैठती हैं और कहाँ तक आप लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए एनसीटी अपने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाने वाले, उसमें किसी भी प्रकार की दखल नहीं चाहेगी। अगर वो यहाँ पर जो है कि क्या क्या चीज़ें एनसीटी के अगेंस्ट जाएंगी, क्या क्या चीज़ें जो है कि हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट से अगर ये डिसीजन, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा तो वहाँ पर सभी लोगों को राहत मिल सकती है, ये पूरी संभावना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में कमेंट दें। जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, अगर 1000 लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो 1000 लोग जो है कि कमेंट के माध्यम से अपने विचार को जरूर, अच्छा या जो भी आपका विचार हो, बुरा, जो भी आप लोगों के मन में विचार आ रहा है इस कोर्स से संबंधित में, निश्चित रूप से यहाँ पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए आपके क्वेश्चन अनुसार आपका जो भी प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया के अनुसार अगले वीडियो में ये सारी चीज़ों को शामिल कर सकूं। तो धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।